देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया नेशनल लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की मीटिंग का मेन उद्देश्य तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 10 तारीख को जिला फतेहाबाद की मीटिंग लेंगे 12 बजे जाट धर्मशाला के अंदर। तो उसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। हमने जोन वाइज पूरे हलके की हम सारे हमारे पदाधिकारीगण अध्यक्ष सब हम जाएंगे, और क्योंकि शॉर्ट टाइम है उसके मेन जो ये मीटिंग का भी मुद्दा ये है कि 25 सितंबर को हर साल हम सम्मान दिवस मनाते हैं, और इस बारी चुनाव से पहले ये एक बड़ी रैली होगी। इसका राजनीतिक महत्व भी बहुत बड़ा होगा, इसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता आएंगे। तो इसलिए हम पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से ज़्यादा वर्कर प्लस में आम जनता वहाँ पहुँचे, पार्टी की नीतियों के बारे में जानें, और साथ में जो मौजूदा सरकार का कार्यकाल है उससे बहुत लोग नाखुश हैं। उनके साथ अन्याय, अत्याचार, किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान साथी के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो आज इसी कड़ी के अंदर देखो आप हमारी परिवर्तन यात्रा पूरी प्रदेश के अंदर चली है, और वही मुद्दे हैं जिनको लेके जनता की में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी गए हैं। कोई भी अकेले विधायक होते हुए भी उन्होंने जितना सरकार की कोशिश ये होती है कि कम से कम टाइम दें, लेकिन उन्होंने हर एक मुद्दे को बहुत अच्छे ढंग से विधानसभा के स्तर पर उठाया, सरकार को चिताया कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो आप विधानसभा की कार्रवाई देखते हैं तो लोग यही देखते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सरकार के किस प्रकार से जनता के मुद्दों को लेके सरकार की खिंचाई करते हैं और सरकार को जवाबदेही बनाने की कोशिश करते हैं। परिवर्तन यात्रा का कितना आप असर मानते हैं? परिवर्तन यात्रा का ये असर है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे विपक्ष हो चाहे उनके विरोधी हों, ये कहते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जैसा कोई नेता नहीं है जो जुबान का धनी है। और आज भी बहुत से लोग, ये किसी का कोई पर्सनल काम भी हो जो सरकार के बिल्कुल चहेते हैं, वो भी कहते हैं कि फ़ोन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से करवा दो। तो आप ये मान के चलो कि आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक मुख्य विपक्ष के रूप में उभर कर आई है, और आने वाले समय के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष चुप है। ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, हम चुप होते तो हम परिवर्तन यात्रा क्यों करते हैं? हम तो लगातार इस गर्मी, आंधी, तूफान, जो भी मौसम था, लगातार हमारी यात्रा चल रही है, पैदल यात्रा चल रही है, कार्यकर्ता जा रहे हैं, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। और वो लोगों का आने का मकसद और मतलब ये है कि इस सरकार से नाखुश है, उनके साथ अन्याय हुआ है। आज देखिए, नौजवान साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, और जो ये कौशल विकास जो निगम बना रखा है 3 साल तक, उनके 3 साल बाद में फिर उनको निकाल देंगे। तो ये जो कच्ची नौकरियां हैं, ये नौजवान साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार को इनको पक्की नौकरियां देनी चाहिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का सिस्टम ख़त्म करना चाहिए। तो सर, जो बीजेपी जेजेपी की सरकार, चाहे वो जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर, आप ये देखिए, अंडरकरंट चल रहा है इनकी। क्योंकि अंडरकरंट जब चलता है, जब ये सारे माध्यम जो है जनता से संपर्क करने के, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे वो सोशल, सब पे अंकुश लगाने की सरकार कोशिश करती है, तो लोग फिर वोट के माध्यम से सरकार को बदलने का काम करते हैं। और ये आप देख सकते हो किस प्रकार से कर्नाटक के अंदर हुआ, और ऐसे ही अन्य जो अब चुनाव जहाँ पे विधानसभा कह रहे हैं वहाँ पर भी इस भारतीय जनता पार्टी का और जो भी उनके गठबंधन के साथी है उनका यही हाल होगा। 3 दिन टोहाना के अंदर जी पावरफुल नेता रहे, क्या टोहाना का ऐसा विकास दिखाई दे रहा है आपको? मैंने टोहाना के अंदर देखा है कि यहाँ पे लगातार कोई ना कोई सरकार के अंदर मंत्री रहा है, लेकिन जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ सड़कें मुझे टूटी हुई मिलती हैं। हर बारी आता हूँ तो चाहे मैं साल में आया, कभी 2 साल, जब भी क्रॉस करता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इसी प्रकार से हालात रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे राजनीतिक ताकत होने के बावजूद भी लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, और सबसे बड़ा आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ी है, नशा बढ़ा है। और इसकी वजह से देखो आज आप देख सकते हैं कि नौजवान साथी हैं, उनके माँ बाप हैं, विदेश में जो जाते हैं बच्चे,
इसी डर से जाते हैं कि हमारा बच्चा कहीं नशे में ना पड़ जाए, कम से कम कैसे ही अपनी ज़मीन जायदाद गिरवी रख के उसको विदेश भेजते हैं ताकि कहीं वहाँ जाके कम से कम रोज़गार मिल जाएगा तो कम से कम वो सुरक्षित रहेगा। असुरक्षा की भावना है पूरे समाज के अंदर। सरकार कहती है हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया, कितना आपको भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई? अब भ्रष्टाचार तो उन्होंने कई गुना बढ़ाया है। वो इनका ये जो सरकारी तंत्र है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। सरकारी जो दफ्तर हैं सब जगह पे भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है, क्योंकि उनकी सोच ये है कि निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग अपने आप ही कहें कि भी सरकारी दफ्तरों में बहुत भ्रष्टाचार है, इसको कम से कम इससे तो प्राइवेटाइजेशन ही कर दो। और प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब शोषण, आम लोगों का शोषण होगा, वहाँ कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। सरकार बहुत सोची समझी चाल के तहत चल रही है। उनकी एक ही मकसद है कॉरपोरेट घरानों को बढ़ावा देना और जनता के अधिकारों का शोषण करना, और जब चुनाव का समय आए तो रेवड़ियाँ बांटना, एक तरीके से उनके लालच दे के उन्हीं के पैसे से वोट खरीदने का काम करती है। सर जैसे सरकार करेगी ये ऐसे होता है, ये एक अभी जल्दी तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ये लंबी प्रक्रिया है, इसके अंदर बहुत से मुद्दे हैं। हर एक नागरिक ये पूछता है कहीं सरकार अल्पमत में आ गई तो क्या होगा। अभी आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव भी हम एक समय में नहीं करवाते, चरणबद्ध तरीके से करवा पाते हैं। तो जब विधानसभा के होंगे तो किस प्रकार से करवा पाएंगे, पंचायतों के चुनाव किस प्रकार से करवा पाएंगे। पर उनका अभी मकसद ये नहीं है कि चुनाव करवाना, अभी उनका मकसद ये है कि लोगों के अंदर ये शोषा छेड़ दिया जाए। और ये उनके नेताओं के बयान भी आने लग गए, इससे करोड़ों रुपया बचाएगा, जनता के विकास के लिए खर्च होंगे। आपको जीएसटी के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपया मिल रहा है। आपने ये भी कहा था कि इनकम टैक्स नहीं देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बावजूद हर एक चीज़ पे आपने टैक्स लगाया है। जीएसटी हर एक जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, इम्प्लीमेंट्स थे या कोई खाद यूरिया, सब जीएसटी के अंडर आ गए हैं। तो ये कहते कुछ है करते कुछ है। आज उनका ये मकसद है कि लोग अपने मुद्दों से भटक जाएं और इसकी तरफ चलें और हमें वोट डल जाए। उनका सिर्फ मकसद ये है। INLD किन मुद्दों का लेकर चुनाव में उतरेगी और क्या कुछ करने वाला है? INLD तो देखो, हमारा तो हमेशा ये रहा है कि एक तो चौधरी देवीलाल जी की हमेशा सोच रहे कि बिजली पानी का प्रबंध, भ्रष्टाचार बंद। और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कारण है जो आम लोगों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाना। एक हम फैमिली आईडी को ख़त्म करेंगे, इससे लोग बहुत परेशान हैं। एक प्रॉपर्टी आईडी जो शहर के लोग हैं उनको बड़ी परेशानी है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे कि लोगों को जैसे पहले सिस्टम होता था उसी तरीके से करेंगे कि ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, सरकारी सुविधाओं का लाभ अच्छे ढंग से मिल सके। नौजवानों को हम पक्की नौकरियां देंगे। ये एडहॉक सिस्टम, ये जो निजीकरण है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, इसको ख़त्म करेंगे। बिजली हम लोगों को सस्ती देंगे, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे, विकास के काम करेंगे, जनता का पैसा जनता के ऊपर सही ढंग से खर्च करेंगे, मॉनिटर अच्छे ढंग से करेंगे। किसान मजदूर की हम ये चाहते हैं कि कहीं जो हम जनता के बीच में गए हैं और जो ये चिट्टा और नशा है इस पे अंकुश लगाने का काम करेंगे। ऐसे होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है किस प्रकार से, ये मेरे लेवल की बात तो है नहीं, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। उन्होंने समन्वय समिति बनाई है, तालमेल कमेटी बनाई है। उन्होंने जो मुझे पता चला है कि वो ये देख के करेंगे डिसाइड कहाँ पर कौन विनिंग कैंडिडेट्स हैं और जो अच्छे लोग हैं उनको टिकट देंगे। मकसद सबका एक है कि हम इस प्रजातांत्रिक प्रणाली को बचाएं। तो सर ये तो आप बेर से भली भांति जानते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि देखो जहाँ आम आदमी सुरक्षित महसूस नहीं करता, जहाँ पे सामाजिक रूप से लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, जाति धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया है। और मोदी आने के बाद में जब लोग देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो बड़े शर्म की बात है। एक तरफ तो कहते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर आया है और दूसरी तरफ इन्हीं के कार्यकाल में हर एक वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो फिर मतलब सोचने का विषय है। तो सर हमारी पार्टी तो देखो इलेक्शन लड़ेगी और लोगों का रुझान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ बढ़ा है, क्योंकि जो दुष्प्रचार था चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के खिलाफ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ, वो लोगों के
दिलो दिमाग से उतर गया है। उनको लगे, सबको ये पता चला कि अभय सिंह जी सत्य हैं, अभय सिंह जी सच्चे व्यक्ति थे, उनके खिलाफ साजिश रची गई। आज लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो भी कैंडिडेट उचाना होगा उसको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। मैं उन किसान भाइयों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सारे जो पूरी सरकार भारतवर्ष की, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको हराने में लगी हुई थी, बिना किसी प्रेशर के उन्होंने उनको जिता के अपनी आवाज़ उठाने के लिए दोबारा लोकसभा में भेजा, विधानसभा के अंदर भेजा। उसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ।